नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के डिफेंस बजट की। जी हाँ, कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में डिफेंस के लिए कितना अमाउंट दिया गया है, किस किस सेना के लिए कितना दिया गया है और किस किस विभाग को डिफेंस में कितना बजट प्राप्त होगा, इसी सब चीज की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हम ये जानेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन, उन्होंने अपने बजट में कितना अमाउंट दिया है और कितना वृद्धि किया है, साथ ही साथ भारत से उनकी तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो भारत ने 2024-25 का जो साल है उसके लिए लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपए डिफेंस बजट में देने की घोषणा की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए अधिक है। यहाँ पे विभिन्न अलग अलग योजनाओं के लिए विस्तृत आवंटन किया गया है, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रक्षा बजट में जो जितना भी आवंटन है उसमें से 27.6% पूंजीगत खर्च के लिए दिया गया है। जीविका और सैन्य प्रचालन पर 14.82%, वेतन भत्ते के लिए 31% लगभग, और पेंशन के लिए 22%, और जो सिविल संगठन आर्मी के जो हमारी सेनाओं के चलते हैं उनके लिए 4.1% जो रक्षा बजट है उसके अमाउंट में से ये सारे दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे 31% और 22.7%, ये दोनों मिला के लगभग भारत के रक्षा बजट का 53% हिस्सा सैलरीज और पेंशन पर चला जाता है। हमारे बजट में अगर 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, उसमें से लगभग 53% जो हिस्सा है उसका पेंशन देने में और हमारे सेनाओं की सैलरी देने में ये अमाउंट हमारा चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस किस सेना को कितना मिला है। तो आर्मी जो थल सेना है इसको लगभग कुल बजट का 68% मिला है, वायुसेना को 16% और नेवी को यहाँ पे 11.6% दिया गया है। वेतन और वर्दीधारी कर्मचारियों के लिए राजस्व का 53% बजट यहाँ पे अलोकेट किया गया है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय वो है जो कि हमारी जो आगे की जो योजनाएं हैं, हम आर्मी के लिए क्या क्या आगे डेवलपमेंट करने वाले हैं, क्या क्या नई चीजें खरीदने वाले हैं, जैसे कि नए इक्विपमेंट हो गए, नए हथियार हो गए, उसके लिए जो बजट यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं 23-24 में ये 1,62,600 करोड़ था, तो 24-25 में थोड़ा सा बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो गया है। अग्निपथ योजना जो सरकार की चल रही है उसके लिए 23-24 में 3,800 करोड़ रुपए का योगदान बजट दिया गया था और 24-25 में 5207 करोड़, इसको काफी हद तक बढ़ाया गया है। सरकार के पास, जैसा कि हमने पहले इस वीडियो में बात करी थी, कि 53% हिस्सा लगभग पेंशन और सैलरी में चला जाता है, जिसकी वजह से सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था। रक्षा पेंशन में हम यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं लगभग थोड़ी सी मामूली वृद्धि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है हमारी जितनी सैलरी पिछले साल थी उसमें अगर थोड़ा बहुत डीए जो सरकार ने बढ़ाया है वही यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बाकी स्थिरता पेंशन वगैरह में बनी हुई है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि चीन, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करता है, वो अपने बजट में कितना पैसा अलोकेट अपनी सेनाओं के लिए करता है। तो 2024 का जो इनका बजट था उसमें 19.1 लाख रुपया, पिछले वर्ष की तुलना जो इन्होंने 23 में लॉन्च किया था 7.2% तक इन्होंने वृद्धि को किया है। भारत के मुकाबले लगभग 3 गुना बजट चीन ने अपनी सेना के लिए दिया है। चीन का बजट दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा बजट है। यहाँ पे आपको ये बात बहुत ही जोर देके समझनी है कि चीन अपनी सेना पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। आगे देखते हैं। अब हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में 2024 में लगभग 62,600 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि 23-24 के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया है। पाकिस्तान का बजट जो है तीनों सेनाओं के संचालन पर ही, रखरखाव पर केंद्रित है। ये कोई भी नए डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पैसा नहीं दिया गया है। अगर हम आप यहाँ पे तीनों देशों की अगर तुलना करते हैं तो भारत का जो बजट है यहाँ पे देख पा रहे हैं 6.2 लाख करोड़ है, चीन का 19.1 लाख करोड़ है, पाकिस्तान का 62,600 करोड़ है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि पाकिस्तान का बजट हमसे काफी कम है और चीन का बजट हमसे काफी ज्यादा है। हम चीन यहाँ पे 1 नंबर पे है
भारत यहाँ 2 नंबर पे है और पाकिस्तान भारत से भी काफी पीछे 3 नंबर पे है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि चीन जो है दुनिया में अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। प्राथमिकता की बात कर लेते हैं कि भारत जो है अपनी सेनाओं के आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कर रहा है। पूंजीगत व्यय ये नए नए डेवलपमेंट्स के लिए खर्च कर रहा है, अग्निपथ योजना पे खर्च कर रहा है और पेंशन पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत का पूरा जो बजट है आप देख पाएंगे ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। और चीन इसके विपरीत चीन क्या कर रहा है? चीन अपने सैन्य आधुनिकरण, नए हथियारों के विकास और सैन्य सुधार पर विशेष जोर दे रहा है, क्योंकि उसने 3 गुना हमसे बजट ज्यादा अलॉकेट किया है। इन तीनों चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो संचालन और रखरखाव पर ही केंद्रित, यानी कि वो केवल अपनी सेनाओं को सैलरी देने के लिए, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने पर ही ध्यान दे रहे हैं। कुछ भी आधुनिकरण या कई अन्य नई चीज विकसित करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखते हैं भारत ने सब पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन ये चीन के बजट से काफी कम है। पाकिस्तान का बजट भी भारत से कम है। चीन का रक्षा बजट 3 गुना, चीन का रक्षा बजट जो है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है और इसकी वृद्धि दर भी अधिक है, जो कि सैन्य आधुनिकरण जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी उस पर जोर दे रहा है, नए हथियारों के विकास पर जोर देता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट स्थिर वृद्धि है, संचालन और रखरखाव पर ही केंद्रित है, वो कोई नई चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह हमें तुलना दिखाती है कि चुनौती के अनुसार भारत को अपना बजट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ये दोनों ही कभी इनका पता नहीं चलता कि कब भारत पे आक्रमण करने की योजना बना लेंगे। इसलिए भारत को हर बार अपने बजट में कुछ अमाउंट बढ़ाना पड़ता है और इसी के कारण भारत के बजट का लगभग 13% हिस्सा डिफेंस बजट पे जाता है और इस 13% में से 53% हिस्सा जो है हमारा सैलरीज और पेंशन पे खर्च हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत कि हमने रक्षा बजट के बारे में जो बात करी थी कि रक्षा बजट में क्या क्या निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।